डीसी को सौंपा ज्ञापन, पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग। बारामूला जिले में आरटीओ द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। राजौरी जिला प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों में टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया। लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बगूरा क्रेरी एमएलए इरफान हाफिज लोन ने एसटीएच क्रेरी में 5 करोड़ रुपए की विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। जीएमसी कठुआ में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बीरवा में एसएएम मेडिकल कॉलेज में मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। छात्रों और संकाय सदस्यों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम में देश और विदेश से तीर्थयात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त। बिना लाइसेंस वाले संचालक पर पुलिस ने किया केस दर्ज। कश्मीर घाटी में लॉकडाउन और पेट्रोल की कमी की फैली अफवाह। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें। सामा बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ के हत्या चढ़ा एक संदिग्ध घुसपैठ किया। बड़गाम के मागम में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत। त्राल में सीनोद इलाके में सड़क के बीच लगे ट्रांसफार्मर से लोकल लोग परेशान। ट्रांसफार्मर हटाने की कई बार लोगों ने रिक्वेस्ट की है। अब तक प्रशासन की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनकी 2 साथियों को 30-30 साल की सजा सुनाई गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आसिया अंद्राबी के लिए दया की अपील की है। कहा उम्र दराज महिला है, सहानुभूति की हकदार है। जम्मू में आईएसटीडी कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी की 2 कोशिशें नाकाम की। 2 अलग अलग मामलों में कुल 22 मवेशी बचाए गए। त्राल में पेंशनर्स एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मांग की 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। पुंछ में ओपी हिल स्टेडियम में डिफेंस स्पोर्ट भर्ती रैली आयोजित। पुंछ, राजौरी और आसपास के इलाकों में युवाओं ने लिया भाग। पुंछ में 6ठे पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विधायक एजाज अहमद जान ने उद्घाटन किया। उधमपुर पुलिस ने 3 बड़े ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। ड्राइवर मोहम्मद रुस्तम शाह के कब्जे से 8 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। अवंतीपोरा पुलिस ने त्राल में 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पदगामपोरा में जुए की गतिविधियों की सूचना पर छापा मारा गया। पश्चिम एशिया संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार। संसद भवन में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। टीएमसी ने किया बैठक का बहिष्कार। पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। आने वाले समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने का दावा किया है। कहा सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से चल रही है। कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 50% बढ़ाया गया है। पश्चिम एशिया संकट पर मंत्री समूह ने बैठक की। जीएम में खाद और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की गई। अमित शाह, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, जेपी नड्डा मौजूद हैं। केवल हिंदू, बौद्ध, सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाता है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स 15,000 करोड़ में बिकी। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी ने खरीदा। आईपीएल 2026 से पहले बिकी आरसीबी की टीम 16,700 करोड़ में। बिरला ग्रुप ने आरसीबी को खरीदा। पुरुष के साथ ही आरसीबी की महिला टीम भी बिकी। आरसीबी में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने भी शेयर खरीदा। कनाडा में दलवीर उर्फ डेविड के घर पर फायरिंग में एक शख्स को गोली लगने का दावा। रोहित गोदारा गैंग की ओर से फायरिंग का दावा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में कच्चे तेल के पर्याप्त मात्रा में होने का दावा किया। कहा कि एलपीजी की डिलीवरी सामान्य है। कालाबाजारी पर रोक लगाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के नशे में धुत युवक और कपड़ा दुकान के स्टाफ में हुई जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटपुतली में विधायक एसएचओ की तीखी बहस का वीडियो वायरल। धरने पर बैठे पीड़ित किसान की सुनवाई नहीं होने से नाराज थे विधायक।
मेरठ में गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने ग्राहक को एलपीजी सिलेंडर कब तक मिलेगा पूछना पड़ा भारी। गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने ग्राहक को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कसेला बाऊ गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। उज्जैन में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें। जिलाधिकारी ने पेट्रोल डीजल सीएनजी को कमी नहीं होने की बात कही। मुजफ्फरनगर जिले के खुजेड़ा गांव में दो पक्षों के बीच पथराव, फायरिंग, वीडियो वायरल। मेरठ के भगवानपुर गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना ने पकड़ा तूल। बीजेपी नेता हसीन यासिन ने आरोपी के हाथ काटकर लाने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। फरमान से शादी के बाद मोनालिसा के बागी तेवर, परिवार को बताया पैसों का लालची। सीधी जिला अस्पताल में युवक से डॉक्टर से कथित अभद्रता, वीडियो वायरल। बिहार के मोतिहारी में माड़ी उमलाक गांव में दबंगों ने एक महिला और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। ईरान पर अमेरिका की 15 सूत्रीय शर्तें सामने आई। न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने की शर्त, हिजबुल्लाह हमास का सपोर्ट बंद करें और संवर्धित यूरेनियम को IAEA को सौंपने की शर्त। इसके अलावा हिजबुल्लाह हमास का सपोर्ट बंद करने की शर्त, इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने, हॉर्मुज स्ट्रेट को मुक्त घोषित करने की शर्त। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज किया, अपनी शर्तों समय के मुताबिक खत्म करने की बात कही। हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने, खाड़ी देशों से अमेरिका से निवेश हटाने, सीज़फायर के बाद दोबारा युद्ध न होने इसकी गारंटी और युद्ध से हुए नुकसान की हर जाने की मांग। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बचाव कर्मियों ने तेहरान में इमारत के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया। इजरायली हमले में तबाह हुई थी इमारत। अमेरिका इजराइल के हमलों में तेहरान में मचाई भारी तबाही, मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। ईरान ने लगाया बस्तियों पर हमले का आरोप। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर इजराइल की बड़ी चोट, हिजबुल्लाह के कब्जे वाले फ्यूल स्टेशन को तबाह किया गया। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बात। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ट्रंप ने मुझे फोन किया। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान। कहा, दोनों नेता पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के प्रयासों पर सहमत हुए। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, ट्रंप को है पीएम मोदी के अनुभव पर भरोसा। इजरायली राजदूत रूबिन अजार ने पश्चिम एशिया मामले में भारत की बड़ी भूमिका की उम्मीद जताई। न्यूज 18 से कहा, पश्चिम एशिया के भविष्य में हो सकता है भारत का हिस्सा। इजराइल ने फिर किया लेबनान में हवाई हमला। दक्षिण लेबनान के अल माशूक इलाके पर बरसाए बम, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मिसाइल हमले से बाल बाल बचे लोग। घरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर बन गया बड़ा गड्ढा। ईरान ने ट्रंप के हमले रोकने का बयान का उड़ाया मजाक। सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक तरफा चैट की नकली फोटो जारी कर तंज कसा। लारीजानी की मौत के बाद ईरान ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव का ऐलान किया। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाखर जुल्कद्र को बनाया NSA। यूएई ने ईरान के बड़े हवाई हमले को नाकाम करने का दावा किया। कहा, ईरान की 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 17 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के इस्तेमाल में आने वाले एक और पुल पर IDF ने बम बरसाए। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अमेरिका और इजराइल पर लगाया अस्पतालों को निशाना बनाने का आरोप। कहा, हमलों में तबाह हो चुके हैं करीब 300 मेडिकल सेंटर। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में मचा कोहराम, कई इमारतें तबाह। IDF ने हिजबुल्लाह के एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और रदवान फोर्स के मुख्यालय पर हमला किया। हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा। ईरान की मीडिया का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के वादे के बाद भी 3 ठिकानों पर हमले जारी। जंग खत्म कराने के लिए ईरान और अमेरिका की बातचीत में पाकिस्तान बन सकता है बिचौलिया। ईरान के अधिकारियों का एक